बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 15 अरकान कौमी असम्बली ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर किए। अब इन 29 बिलों की आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर भी हम मुख्तसर बात करेंगे और बात करेंगे कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन, पाक फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत को मजबूत करके अपने ही हाथ काट डाले हैं। और इसके अलावा इमरान खान अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर शदीद तरीन मुज़ाहमत कहां से आएगी। और इसके अलावा इमरान खान औरतों की कमाई खाता है और इमरान खान का जो किरदार है वो क्या है, और वो मोदी से मिलने किस तरह गए थे, इसके हवाले से अहम तरीन इंकशाफात और पिंकी पीरनी ने कितना कुछ समेट लिया है और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को किस तरह ब्लैकमेल किया गया, ये तमाम चीजें हम आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि हुकूमत ने यानी कानून साजी के हवाले से एक होलसेल की दुकान लगा ली थी और धड़ाधड़ बिल पास हो रहे थे, यानी 1 घंटे में 29 बिल। और जिस वक्त, ये मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि जो कानून साजी हुई है उसकी जो वीडियो रिकॉर्ड है उसको अगर चेक किया गया तो फिर इस कानून साजी की ना तो कोई कानूनी हैसियत है ना ही कोई आईनी हैसियत है। 29 बिल 1 घंटे में, और जितने मतलब ईवान में 346 के ईवान में सिर्फ 15 अरकान असेंबली मौजूद थे और उनके पास भी ना तो वो बिल की कापियां थी, ना ही वो बिल को पढ़ पा रहे थे और ना ही उन्होंने स्टडी किया। तो ऐसी सूरत हाल में जो बिल पास किए गए हैं या जो कानून साजी हुई है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कौमी असेंबली का रिकॉर्ड मंगवाया गया तो फिर ये 29 बिल जिस तरह 1 घंटे में मंजूर हुए हैं, इसी तरह 1 घंटे में डस्टबिन में चले जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जिस तरह ये जो दे धनाधन इन्होंने करके और कानून साजी की, उसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत को बेतहाशा अख्तियारात दिए और माना यूं समझ लें कि उनको इतना मजबूत कर दिया कि हुकूमत ने अपने हाथ काट लिए। अब निगरान हुकूमत की मर्जी है वो इलेक्शन कब करवाती है, इलेक्शन कमीशन की मर्जी है वो इलेक्शन की डेट कब दे, और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है कि वो इन दोनों पर दबाव डाल के अपनी मर्जी का फैसला ले। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि अपना नामवर सहाफी हैं मोहसिन बेग साहब, उन्होंने इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली की जो तहलील है, असेंबली 11 अगस्त को तहलील हो जाएगी, इलेक्शन नहीं हो रहे और इनका शेड्यूल तो देंगे लेकिन 25 अगस्त को बड़ी खबर सामने आएगी और इंतखाबात यानी नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर होंगे, यानी वही अगले साल, वही फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो इससे पहले इलेक्शन नहीं होने जा रहे, ये आप माइंड में बिठा लें। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है या इमरान खान को नाअहल किया जाता है या इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया जाता है, इमरान खान की गिरफ्तारी तो कम से कम तय है, पक्की है, और होगी तो वो अदालत के किसी हुक्म से होगी या अदालत के किसी नॉन बेलेबल वारंट से होगी, तो या फिर नेब से होगी। तो अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये अहम तरीन ज़राए का कहना है कि जो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आएगी, यानी जो सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट को जिस चीज का सामना करना पड़ेगा, वो होगा तहरीक तालिबान का वो धड़ा या वो ग्रुप जिसको जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान ने अपना अफगानिस्तान से लाकर और वजीरिस्तान में आबाद किया था, और वो पीटीआई के साथ कांधा कांधे के साथ मिला करके मैदान में उतरेंगे और फिर हालात क्या बनेंगे ये मैं नहीं जानता।
नाज़रीन, जिस तरह मैंने मोहसिन बेग साहब की बात की, तो मोहसिन बेग साहब ने जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उनके साथ एक व्लॉग में उन्हें इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी हैरानकुन बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है जरा मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना है कि जी जो 20-25 से ज्यादा इलेक्टेबल्स जो थे वो मैंने इमरान खान को दिए थे, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मलिक रियाज, यानी उनका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं और बिल्डर भी हैं, तो उन्होंने इंतखाबी मुहिम में सिर्फ इश्तिहारात के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को एक नहीं बल्कि कई मर्तबा और लातादाद मर्तबा मैंने मलिक रियाज का नाम नहीं लिया उन्होंने, पर मैं ले रहा हूं। उनका जहाज और उनका हेलीकॉप्टर लेके दिया जिसको इमरान खान ने इस्तेमाल किया, यहां तक कि इमरान खान जो है वो मलिक रियाज के ही जहाज पर बैठकर इंडिया गए थे मोदी से मिलने, और उसमें मैं भी शामिल था। नाज़रीन, उन्होंने एक हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें पिंकी पीरनी और शहजाद अकबर जो उस वक्त नेब के मुशीर थे, उन्होंने मलिक रियाज को बहुत तंग किया, बहुत ब्लैकमेल किया और बहुत पैसा बटोरा, यानी 190 मिलियन के अलावा भी उन्होंने, और जो उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन दी, जो अल-कादिर ट्रस्ट को जो वो है उसको तामीर करवाया, उसके अलावा भी मलिक रियाज ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। उन्होंने कहा कि हैरानकुन बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो मुर्शिद है ना इमरान खान की, यानी पिंकी पीरनी, ये सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, वो सिर्फ पैसों के लिए अब आई थी। उन्होंने कहा कि अब वो मतलब 5 बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रंस छोड़कर कोई मोहब्बत नहीं होती, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसने जितना माल समेटना था वो माल के लिए आई थी, उसने माल समेट लिया, और जो है वो इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के ख्वाब दिखाए और इमरान खान को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मुझे नबी पाक ख्वाब में आए और मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करूं ताकि आपको इक़्तिदार मिल सके। तो फिर वो असल में आई ही पैसे समेटने थी, लेकिन कल तक जिन्होंने उस बिजनेस टाइकून को जिस तरह थ्रेट किया, जिस तरह ब्लैकमेल किया, जिस तरह उनसे माल बटोरा, आज उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ये खुद अदालतों के धक्के खा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपकी और इमरान खान की जो बहुत अच्छी दोस्ती थी वो किस तरह बिगड़ी, तो उन्होंने हैरानकुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि एक दिन इनकी काबीना के जो वजीर थे वो भी बैठे हुए थे, मैं भी वहां चला गया, तो वहां पर जो है वो इमरान खान ने मुझे कहा कि मीर शकील उर रहमान और हमीद हारून साहब, डॉन के जो मालिक हैं, डॉन अखबार के और डॉन टीवी के, उनको पकड़ना है, घेरना है, और ये इमरान खान सब कुछ इसलिए कर रहा था कि उनको उनसे जाती प्रॉब्लम थी, वो उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि इमरान खान बुनियादी तौर पर एक इंतकाम पसंद शख्स है, यानी उसके साथ आप अच्छाई की कोई तवक्को नहीं रख सकते। मोहसिन बेग साहब का कहना था कि मेरे जाने के बाद इमरान खान ने मेरे मुतालिक कुछ गलत बातें की, यानी गालम गलोच जिस तरह उसकी आदत है करता है, जिस तरह काबीना के इजलास में बैठकर मोहम्मद बिन सलमान को गाली निकाली थी, इसी तरह उन्होंने कहा कि मुझे भी निकाली, और मुझे फिर किसी ने फोन करके बता दिया। तो मैंने फिर इमरान खान को एक मैसेज किया, मैंने कहा कि तुम्हें पिम्स पसंद है और तुम पिम्स के साथ रहने की तुम्हें आदत पड़ चुकी है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। उन्होंने कहा कि फिर मैंने इमरान खान का नंबर परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि एक बार शेख रशीद मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वजारत दाखिला चाहिए, मैं रेलवे की मिनिस्ट्री नहीं कर सकता। तो फिर क्योंकि इमरान खान वजारत दाखिला की मिनिस्ट्री खुद रखना चाह रहे थे, तो बहरहाल फिर मैं शेख रशीद को लेकर गया, और वो तस्वीर भी रिकॉर्ड पर है, तो मैं उनको लेकर गया और शेख रशीद को मैंने मिनिस्ट्री दिलवाई, जिसने बाद में मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। और उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जी जो है वो
جب FIA والوں کے ساتھ مطلب جس طرح میرا جھگڑا ہوا اور جس طرح میں نے 2 لوگوں کو پکڑا، میں نے پولیس کو کال کی، پولیس پہنچی اور SSP بھی پہنچے وہیں پر اور میڈیا بھی پہنچا وہیں پر، تو SSP کو اعظم خان کی کال آئی تھی، جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کی کال آئی تھی۔ اب SP صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اعظم خان کی کال یعنی محسن بیگ صاحب کی فیور میں ہو گئی، تو انہوں نے فوراً اٹینڈ کر لی۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ انہیں چھوڑنا نہیں ہے، انہیں گرفتار کر کے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پھر لے جایا گیا اور مجھے تھانے پر لے جا کر مجھے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے CCTV فوٹیجز بنا کے وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئیں، پھر IB کی طرف سے بھی بھیجی گئیں اور وہ CCTV فوٹیج بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ عمران خان کے لیے کی بدقسمتی ہے کہ وہ فوٹیجز میں نے حاصل کر لیں اور مناسب وقت پہ ان کو ظاہر بھی کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ہے وہ جس وقت مجھے گرفتار کیا گیا اور جس وقت مجھ پر شدید ترین تشدد کیا جا رہا تھا، اس وقت جو وزیر داخلہ تھے وہ شیخ رشید تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے غیرت لوگ، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بے غیرت لوگ کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان ہے بنیادی طور پر عورتوں کی کمائی کھاتا ہے اور جس کے گھر میں جاتا ہے وہاں کی عورتوں میں نظر ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بچے کوئی اور پال رہا ہے، اور پھر ریحام خان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کے 5 بچے اور بھی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان بچوں میں سے زیادہ تر کی جو تعداد ہے وہ انڈیا میں موجود ہے، کیونکہ انڈین جو ایکٹریسز تھیں یا جو ٹاپ ماڈلز تھیں ان کے ساتھ عمران خان کے بہت غلیظ اور بہت گندے قسم کے تعلقات تھے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس طرح ہے، اور جو ہے وہ محسن بیگ صاحب نے اس سے پہلے والے جو ان کا، کیونکہ یہ ان کا ویلاگ 2 قسطوں میں تھا، تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں نہ تو وزیر اعظم کی لسٹ میں ہوں جو نگران وزیر اعظم بنائے جانے ہیں، نہ ہی مجھے بننا ہے، نہ ہی میں بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مطلب باقاعدہ میرے ایڈیٹر کو فون کر کے کہا کہ محسن بیگ کو یہاں سے نکالو، یعنی مجھے تھریٹ کیا گیا، میری نوکری ختم کروانے کی کوشش کی گئی اور مجھے مطلب مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج میں وہیں پر ہی ہوں اور عمران خان عدالتوں کی خاک چھان رہے ہیں، کیونکہ یہ محسن کا شخص ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ مفاد پرست شخص ہے، یہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ بد کردار ہے جو نہ ہی کو چھوڑتا ہے، نہ شی کو چھوڑتا ہے، نہ ہی اور شی کے بیچ میں جو ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے۔ تو اس جیسے شخص کو مطلب کس طرح کا ان کے کردار کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ بڑے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔